कैसे हो मेरे ए जेई एस्पिरेंट। आप यहाँ पर एसएससी जेई की तैयारी करते हो या फिर बीटीएससी की करते हो या आरआरबी की, जेएसएससी की, डीएलआरसी की, किसी की भी तैयारी करते हो तो यहाँ पर जो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाली है ये सभी जगहों से रिसर्च करके सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर लाई गई है। आप यहाँ पर सिविल की तैयारी कर रहे हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, सबके लिए ये क्वेश्चन अप टू बेस्ट क्वेश्चन है। ऑल ए जेई पर्पस के लिए भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी पर्पस के लिए है। आप एजेई की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये है मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड, यानी कि एयर परमिबिलिटी मेथड कहाँ यूज करते हैं, कौन से टेस्ट में यूज करते हैं। तो आपको मैं पहले बता दूं कि एयर परमिबिलिटी मेथड आप पहले ये बताइए कि सीमेंट में टेस्ट में यूज किया जाता है, बिटुमिन में यूज किया जाता है या फिर एग्रीगेट में यूज किया जाता है या फिर स्टोन में यूज किया जाता है, पहले ये बताइए। तो जी हाँ, एयर परमिबिलिटी मेथड सीमेंट को टेस्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड किस में यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है साउंडनेस सीमेंट यानी कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है सेटिंग टाइम, तीसरा ऑप्शन है फाइननेस ऑफ सीमेंट, चौथा ऑप्शन है रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 1 साउंडनेस ऑफ सीमेंट। ये साउंडनेस टेस्ट क्या होता है सीमेंट की, इसमें सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट चेक किया जाता है, यानी कि सीमेंट फूल तो नहीं रहा, लाइम की क्वांटिटी अगर 67% से ज़्यादा है तो सीमेंट में साउंडनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइम को 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से हीट नहीं किया गया है, इसलिए सीमेंट में साउंडनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है और इस लाइम की क्वांटिटी जांच करने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं साउंडनेस टेस्ट जो होता है ना, ये ली चैटरलिस अपरेटस से यूज किया जाता है, ली चैटरलिस अपरेटस, ठीक है, ली चैटरलिस अपरेटस इंस्ट्रूमेंट से यूज किया जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट की जो डाया होती है 30 mm होती है और जो इसका ये हैंडल की जो साइज होती है ये 165 mm इतना लॉन्ग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। 30 mm इसका डाया होती है और 165 mm की ये साइज होती है, लॉन्ग साइज। ली चैटरलिस इंस्ट्रूमेंट से साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट चेक किया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन आता है हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट। तो सेटिंग टाइम टेस्ट इसका ये भी आंसर नहीं है। सेटिंग टाइम टेस्ट में क्या होता है, पहली टेस्ट हम करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, और दूसरी टेस्ट करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें क्या होता है सेटिंग टाइम टेस्ट में, कंसिस्टेंसी टेस्ट में और सेटिंग टाइम टेस्ट में ये फर्क है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग विकेट एपरेटस का यूज करते हैं, ठीक है, विकेट एपरेटस का यूज करते हैं, लेकिन सेटिंग टाइम टेस्ट में हम लोग विकेट नीडल का यूज करते हैं, ये फर्क है, ठीक है। इसमें विकेट नीडल का यूज करते हैं जो कि इसका लेंथ होता है 1 mm इंटू 1 mm विकेट नीडल। सेटिंग टाइम टेस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद किया जाता है, यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि सीमेंट कितने टाइम में सेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट, सीमेंट और वाटर कितने टाइम में ये सेट हो रहा है, इसीलिए सेटिंग टाइम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन आता है फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो जी हाँ, एयर परमिबिलिटी मेथड फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसका सी नंबर आंसर सही होगा। इसमें क्या होता है फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट में कि ये देखिए, पहली बात तो लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है फाइननेस टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है सिविंग टेस्ट। ये दो टेस्ट होते हैं। फाइननेस टेस्ट में क्या होता है कि सीमेंट की फाइनता यानी कि बारीकपन जांच की जाती है कि सीमेंट कितना बारीक है। अगर सीमेंट ज़्यादा बारीक होगा तो बेटर क्वालिटी का सीमेंट होगा, जितना ज़्यादा बारीक होगा अच्छा सीमेंट होगा। और सीविंग में क्या किया जाता है कि इसमें 90 mm माइक्रो mm सीव से 100 ग्राम सीमेंट को 15 मिनट तक सीव किया जाता है। और अगर ओपीसी में, ठीक है, 10% से अधिक इसका जो गर्दी बच जाता है ना, जैसे कि चलनी को चालते तो गर्दी बच जाता है ना, उसी प्रकार से अगर 10% से अधिक ओपीसी में गर्दी बच गया तो ये बेकार सीमेंट है, इसको आप कंस्ट्रक्शन के पर्पज से यूज नहीं कर सकते, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो इसीलिए ओपीसी 10% अधिक कम गर्दी बचना चाहिए। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है फाइननेस सीमेंट, इसकी तो हो जाएगी एयर परमिबिलिटी मेथड, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ओपीसी की, ये बात भी आप याद रखिएगा, ओपीसी की होती है ये 2250 होती है, ठीक है। ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2250 होती है। पीपीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, प्लेन पोजोलाना सीमेंट ऑफ कंक्रीट की हो जाती है 3000 हो जाती है, ठीक है। और अगर आरएचसी सीमेंट की बात करें, आरएचसी सीमेंट इसकी हो जाती है 3250। तो ये तीनों भी आप नोट कर लीजिए, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।